देखो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम का मतलब है जैसे कि दो से किस संख्याओं को विभाज्य करेंगे, 3 से किस संख्याओं को विभाज्य कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी संख्या में अगर हम 2 से कब भाग कर सकते हैं कि पूर्णतः विभाज्य हो जाए, या फिर 3 से, मतलब इस तरीके से कुछ संख्याओं का आज हम विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे कि 2 से 3 संख्याओं को हम भाग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जितनी भी संख्या होंगी उनसे कैसे विभाज्य कर सकते हैं, उनका रूल क्या क्या होता है, तो आज की क्लास में पढ़ेंगे। क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता। जैसे 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, हालांकि तुम लोग जानते हो लेकिन मैं फिर से भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 से विभाज्यता, तो 2 से विभाज्यता का नियम यह है कि जब भी किसी अंक के, सॉरी, किसी संख्या के लास्ट अंक जो होता है उसमें 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई अंक आते हैं तो वो क्या होगा, तो वो 2 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। जैसा हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई भी संख्या ले लो, 4, 3, 2, 7, और लास्ट में इनमें से कोई एक अंक रख दो। मान लो अभी हम 0 रख देते हैं, ठीक है। तो देखो लास्ट में कौन सा अंक है, 0 है। इसका मतलब है ये किससे विभाज्य हो जाएगा, 2 से, ठीक है। अब चाहे इसको भाग करके देख लो, चाहे इस तरीके से भी भाग कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम 2 से भाग करते हैं इसका, तो 2 दूना 4, तो 2 एक कम 2, अभी यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 1, और ये ये किसके साथ जाएगा, 2 के साथ, जुड़ेगा नहीं, उसके आगे लग जाएगा। तो 2 छक्के 12, अभी 2 तिया 6, बचा कितना इसमें, 1, इसके साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10, 2 पंचे 10। तो ये देखो क्या हो रहा है, 2 से विभाज्य हो जा रहा है। इनमें से कोई अंक लास्ट में रहेगा, ये ध्यान देना कि वो 2 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये था 2 से विभाज्यता का नियम। इसके बाद हम बात करते हैं 3 का। 3 से किन संख्याओं को हम विभाज्य कर सकते हैं पूर्णतः। ठीक है, देखो 3 से विभाज्यता का ये नियम है कि जब भी कोई संख्या आपको दिखे उसमें क्या करना है कि उनके अंकों का जोड़ करना है। अगर उनके अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य होता है, हो जाता है, तो वो किससे विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे कोई अंक हम ले लेते हैं, सॉरी, कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 4, 5, 3 और 3, ठीक है। वो थप्पड़ के मारे उलट गया मैं, पढ़ाई नहीं न्योता, न्योता खाई गया था। कहाँ, वहाँ घाटमपुर में? अरे यार, जाने दो, है शिवा वो को जाने दो, तुम पढ़ो यार, ठीक है। जाए, जाने दो। यहाँ दोबारा, हाँ यूट्यूब पे चलो, अगर देखो आप ढंग के वीडियो रहे तब अपलोड करो, नहीं तो अपलोड ना करें, because ध्यान दीजिए, ठीक है। आ, ठीक है, तो अभी देखो हम देखते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि जिस संख्या का ऐड करने पर अंकों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 से। जैसे ये एक एग्जांपल हमने लिया, अब इसको हम जोड़ते हैं, देखो ये एक एग्जांपल हमने लिया, अब इसको हम जोड़ते हैं, देखो जैसे 4, 5 कितना होगा, 9, 9 3 12, 12 3 15, तो ये कितना आ रहा है, 15। तो ये किससे कटेगा, किस, हाँ 3 से कटेगा, ठीक है। यानी कि ये तो 3 से कटेगा, इसका मतलब है कि ये भी संख्या क्या होगी, पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। चलो इसको 3 से हम काट के देखते हैं। जैसे 3 एक कम 3, यहां पर कितना बच गया, 1, और ये एक जाएगा 5 के साथ, ये हो गया 15, और 3 बचे 15। अभी यहां पर हो जाएगा 3 एक कम 3, और ये हो जाएगा 3 एक कम 3। तो देखो 3 से विभाज्य हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। हाँ,
मजा देखो जी, तड़का तो सकते नहीं वहां पर आगे ना। ठीक है, अभी हम बात करते हैं पांच सॉरी चार से। वैसे चार देखो, गुणनखंड जो होता है या फिर लासा होता है उसमें इसकी जरूरत तो नहीं पड़ती चार से विभाज्यता का, बट कभी कभी पूछा जाता है कि ये संख्या चार से विभाज्य है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। चार से विभाज्यता का नियम। देखो, जब भी कोई संख्या तुमको दिखाई दे और उसके जो लास्ट के दो अंक हैं वो अगर चार से विभाज्य होते हैं तो पूरी की पूरी संख्या चार से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई अंक है, सॉरी कोई संख्या है 3 5 4 7। ठीक है, अभी हमने ये देखो अंक ले लिया है। अब इसके जो लास्ट का अंक है हम दो अंक ऐसे रखते हैं जो कि चार से विभाज्य हो जाता है। जैसे 16 रख देता हूं। ठीक है, नहीं हाँ ठीक है, वो भी सही है। तो अभी हमने 16 रख दिया, तो ये किससे विभाज्य हो रहा है? चार से। ठीक है, तो ये जो पूरी संख्या होगी वो किससे विभाज्य हो जाएगी? चार से। चलो देखते हैं करके इसको भी। देखो, चार से हम इसमें तीन में तो विभाज्य कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम? पूरे में विभाज्य करेंगे। तो चार का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 35 से ज्यादा न होने पाए। तो चार सत्ते 28, चार नौ 36, चार नौ सॉरी हाँ, चार नौ 36, चार सत्ते 28, चार अट्ठे 32 हो जा रहा है ना। ठीक है, तो अभी 32 हो रहा है, इसमें कितने बचेगा? तीन। और ये तीन किसके साथ जाएगा? चार के साथ, ये हो जाएगा 34। अभी चार अट्ठे 32 हम फिर कर देंगे। अभी 34 है तो कितना बच जाएगा? दो। और ये दो किसके साथ जाएगा? सात के साथ। तो हाँ, तो चार, चार सत्ते कितना होता है? 28 होता है। इसलिए कितनी बार जाएंगे? चार छक्के जाएंगे। तो इसमें कितना बच जाएगा? अभी तीन बच जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, तीन बचेगा, तीन बचेगा। अभी तीन इसके साथ जाएगा तो ये 31 हो जाएगा। तो चार सत्ते कितना हो जाएगा? 28। अभी कितना बचा? तीन। ठीक है, अभी ये तीन इसके साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 36। तो चार नौवा 36। तो देखो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? विभाज्य हो गया। भाग भी कर सकते हो, ये भाग ही है जो मैं कर रहा हूं। ठीक है, चाहे गुणनखंड करो और चाहे भाग करो, वही चीज है। तो देखो, लास्ट के जो दो अंक हैं वो चार से विभाज्य होने चाहिए, फिर वो कितना भी लंबा हो अंक संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट का दो अंक होना चाहिए जो कि चार से विभाज्य हो। बात समझ में आ गई? कर लेने दो, हमारा कौन सा पेंट हो जा रहा है। सामने तो हिम्मत नहीं होगी ना, तो पीछे ही पीछे कर लें कुछ। ठीक है, ऑनलाइन का तो यही फायदा है ना। ठीक है, ओ अभी हम बात करते हैं पांच से विभाज्यता का नियम क्या होता है ना। ये तो आसान है सबसे। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी हम बताएंगे इसको। ठीक है, तो पांच से विभाज्यता का ये नियम होता है कि जिन संख्याओं के अंत में, यानी कि जिस संख्या का क्या बोल रहा हूं मैं, अरे कहना क्या चाहते हो? तो पांच से विभाज्यता का ये नियम है कि जब भी किसी संख्या का लास्ट अंक जीरो या पांच हो, जीरो या पांच हो, वो संख्या पांच से विभाज्य हो जाएगी, फिर कितनी भी बड़ी संख्या वो हो। जैसे हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी 4 5 3 2 7 5, लास्ट में 5 आ गया, चलो यहीं पर हम रोक देते हैं। तो अभी ये संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? किससे विभाज्य हो जाएगी? ये पांच से, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या है? पांच है। देखो, क्वेश्चन जब तुमसे पूछा जाएगा कि ये संख्या किससे विभाज्य होगी, तो ये तुमको नहीं पूरा विभाज्यता नहीं करना है। ठीक है, तो जो रूल मैंने बताया, हाँ जो रूल हमने बताया वही दे करके, उसी से अंदाजा लगा करके उस संख्या पर टिक कर दो, अगर ऑप्शन में
वो संख्या है तो ठीक है। तो अभी हम इसको फिर भी देख लेते हैं। जैसे तो 5 से अगर हम विभाज्य करते हैं तो ये हो जाएगा 5 9 45, ठीक है। और ये हो गया। अभी हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। यहां पर एक जीरो, देखो यहां पर एक जीरो बढ़ाया जाएगा, कहां पर, यहां पर, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं क्यों बढ़ाया जाएगा। तो 5, अभी 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 32 से ज्यादा ना होने पाए, तो 5 छक्के 30, ठीक है। तो यहां पर कितना बचा है, अभी 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये 27 हो जाएगा। तो 5 बचे 25, अब कितना बचा, अभी भी 2 बचा, और ये इसके साथ जाएगा तो 5 बचे 25 हो जाएगा। अब देखो हम बात करते हैं, हाँ ठीक है, अभी हम बात करते हैं यहाँ पर जीरो क्यों आया। तो अब ऐसा करते हैं, हम इसको भाग करके देखते हैं तो समझ में आ जाएगा तुमको जीरो क्यों आया, ठीक है। 45 32 75, ओके। तो जब भी हम भाग करेंगे तो क्या करेंगे, एक बार 5 9 45 कर देंगे, 5 में से 5 जाएगा जीरो, जीरो या क्रॉस, ठीक है। 4 में से 4 जाएगा जीरो। अभी देखो हम क्या करेंगे, एक अंक उतारेंगे। तो 5 से क्या 3, 5 से क्या 3 में भाग कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो हमको एक अंक और उतारना पड़ेगा, लेकिन अब दूसरा अंक उतार रहे हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 यहाँ पर 2 उतारेंगे, अब करेंगे 5 छक्के 30, ठीक है। तो 2 में से जीरो घटेगा तो 2 ही होगा, और ये 3 हो जाएगा, सॉरी जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहां पर उतरेगा 7, 5 बचे हो जाएगा 25। अभी यहां पर भी 2 बचेगा, और ये हो जाएगा 25, 5 बचे 25। हाँ, अभी किसी ने कुछ कहा क्या, चलो बढ़िया, बहुत खुशी की बात है, खुशी, ठीक है, खुशी की बात है, खुशी। अभी हम बात करते हैं 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, ठीक है। क्या हुआ, अरे हमको दिखेगा नहीं यार, ठीक है, क्योंकि अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो मैं ही तुम लोगों को दिखूंगा, थोड़ी ना मैं देख सकता हूं तुमको, ठीक। बाद में दिखाना जितना जो दिखाना हो। तो अभी हम बात करते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। बात समझ में आई, आई कि नहीं समझ में, मैंने क्या समझाया जो अभी समझ में आ गया तुमको, अभी तो मैं बताने चल रहा हूँ इसको, गजब जो उठे समझ में आ जाता है। ठीक है। तो 6 से विभाज्यता का नियम ये है, देखो 6 से विभाज्यता का नियम अगर जानना है ना, तो पहले 2 और 3 का विभाज्यता का नियम तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हाँ, क्योंकि अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य होती है, यानी कि तभी विभाज्य होगी जब वो संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाज्य हो, ठीक है। क्या बताया मैंने कि 6 से वही संख्या विभाज्य, हाँ, 6 से वही संख्या विभाज्य होगी जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है, ठीक है। जैसे देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, 4 3 5 0, ठीक है। अब देखो इसमें लास्ट में जीरो लगा हुआ है, तो ये किससे कटेगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा, 2 से ठीक नहीं, देखो देखो लास्ट में जीरो नहीं, अभी हमको क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रही है कि नहीं ये संख्या, तभी ये 6 से विभाज्य होगी ना। तो अभी देखो लास्ट में जीरो है तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। और अब बात करते हैं, तो हमको दूसरा देखना है क्या, कि 3 से विभाज्यता का नियम। तो पहला तो हो गया कि 2 से विभाज्य हो रहा है, तो अब 3 से क्या करेंगे, इसको हम अंकों को जोड़ेंगे। तो अंकों को जोड़ते हैं तो 4 3 7, 7 5 12, 12 में जीरो जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। और ये देखो 12 किससे कट रहा है, 3 से। और देखो यानी कि ये जो संख्या है 2 से भी विभाज्य हो रही है और 3 से भी
विभाज्य हो रही है। तो ये संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? 6 से विभाज्य हो जाएगी। आई बात समझ में? अभी हम क्या करते हैं, इसको विभाज्य करके भी हम देख लेते हैं यार, परेशान मत हो, ठीक है? हाँ, परेशान नहीं हो ना, हमको पता है, ठीक है? तो देखो अभी 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 43 से ज्यादा ना होने पाए। तो 6 छंग के 36, 6 सते 42, तो बचा कितना यहां पर शेष? 1, और यहां पर हो जाएगा 15, ठीक है? अभी 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 दूना 12, तो यहां पर कितना बचा? 3, अब 3 जीरो कितना हो जाएगा? 30, तो 6 पंचे, देखो ये विभाज्य हो गया ना 6 से, ठीक है? तो 6 क्या हुआ इसको, तो देखो इसको भी कर देते हैं, देखो 7 2 9, 9 5 14, देखो जी, अरे 7 2 9, 9 5 14 होता है, ठीक है? ये 2 से तो विभाज्य होगा नहीं, ठीक है? और अभी देख रहे हैं तो 3 से भी विभाज्य नहीं हो रहा है, लास्ट में 5 है तो ये 5 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है? तो 5 से इसको कर दो, तो 5 एक कम 5, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 22, तो 5 चौके 20, अभी बचेगा 2, 5 बचे 25, ठीक है? तो इसको तो हमने पहले भी पढ़ लिया, अभी हम पढ़ रहे थे 6 का विभाज्यता का नियम, ठीक है? तो 6 से विभाज्य होने के लिए किसी भी संख्या का 2 और 3 से विभाज्य होना जरूरी है। अगर इसमें से किसी एक संख्या से विभाज्य नहीं होती है, जैसे अगर 2 से विभाज्य हो रही है और 3 से नहीं विभाज्य हो रही है, या फिर 3 से विभाज्य हो रही है तो 2 से विभाज्य नहीं हो रही है, तो वो 6 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? 3 5 2 0, ठीक है? नहीं 3 5 2 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो लास्ट में क्या है, इसमें 2 है, ठीक है? तो यानी कि ये 2 से विभाज्य होगी, है ना? अब इसको हम इसके अंकों को जोड़ते हैं, 5 3 8 और 8 2 10 आ रहा है, तो ये क्या 2 3 से विभाज्य होगी? नहीं होगी, यानी कि ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। देखो 2 से तो हो रही है लेकिन 3 से नहीं हो रही है। तो अब देखो मैंने ये भी बताया कि अगर दोनों में से किसी एक संख्या से विभाज्य नहीं होगी तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होगी, ठीक है? अब इसको करके भी देख लेते हैं यार, देखो अब इस बार हम लोग भाग कर लेते हैं, ठीक है? विभाज्य नहीं होगी यानी कि शेषफल 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ शेषफल बच ही जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, अभी आज जा रही है आवाज? ठीक है, हो सकता है स्पीड में बोल दिया हूं तो इसलिए ऐसा हो गया हो, ठीक है? तो देखो अभी इसको देखो, हम भाग करके देखते हैं, तो 6 पंचे 30, बचा कितना? 5, यहां पर 2 उतारोगे तो 6 सत्ते 42, 6 आठे 48, 6 9 में 54, तो 6 आठे 48, यहां से उधार लोगे 12 में से 8 जाएगा 4, और यहां पर बचेगा क्रॉस, तो बचे देखो 4 से आ रहा ना, तो 4 से कहा 6 से कहां विभाज्य हुआ? पूरा नहीं हुआ ना, तो 6 से विभाज्य होने के लिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग अभी क्या करेंगे, 8 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, ठीक है? खुशी को कहा जा रहा है, खुशी को कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में खाना खा लेना, ठीक है? तो देखो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, जैसे हम लोगों ने 4 का पढ़ा था, 4 का क्या पढ़ा हमने कि कोई भी संख्या हो उसके जो लास्ट के 2 अंक हो वो 4 से विभाज्य होने चाहिए, हाँ, तो वो क्या होगा, पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। इसमें भी कुछ इसी तरीके, हाँ एक चीज और 4 में मैंने नहीं बताया था, या तो 4 से विभाज्य होना चाहिए या तो लास्ट के दोनों अंक क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, ठीक है? तो ये मैंने नहीं बताया था, अभी जान लो। अभी हम 8 से विभाज्यता का नियम में भी, 8 से विभाज्यता के नियम में भी ऐसा ही है, ठीक है? तो 8 से विभाज्यता का नियम में यह है कि लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए, या फिर लास्ट के तीनों अंक 0 होने चाहिए,
ठीक है, जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, 4 3 7 2, हाँ 0 0 ही करके देख लेते हैं, ठीक है चलो 0 0 0 ही करके देख लेते हैं ना, ठीक है। हाँ तो मैंने बताया ना कि लास्ट का तीनों अंक या तो 8 से विभाज्य होना चाहिए, या तो लास्ट में तीनों का तीनों जीरो जीरो होना चाहिए। अभी इसको हम करके देखते हैं क्या मैं जो बता रहा हूँ सही है, ठीक है। देखो 8 से ऐसे मत विभाज्य करो, इसको ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो 8 चौके 32, 8 पंचे हाँ 8 पंचे 40, ठीक है। तो बचा कितना, 3, ये हो जाए, ये हो जाएगा 37, 8 चौके 32, बचेगा कितना, 5, 5 बचेगा 5, ठीक है। अभी ये हो जाएगा 50, तो 8 8 सत्ते 56, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, तो यहाँ पर बचेगा 2। अभी ये कितना हो जाएगा, 20, 8 दूना, हाँ 8 दूना 16, बचा कितना, 4, ठीक है। तो 8 पंचे, देखो विभाज्य हो गया कि नहीं, आई बात समझ में, ये याद रखना, ठीक है। जरूरी नहीं कि गुणनखंड और लासा में ही तुमको यूज करेगा, पूछा जाता है ऐसे भी क्वेश्चन कि ये 8 से, इनमें से निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, तो लास्ट के 3 अंक देखना, मार रफू चक्कर करके बहा देना, ठीक है, फेंक देना। अभी हम बात करेंगे किसके, इसके बाद किसकी, 9 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। बहुत हूँ बोल रही हो। 9 से विभाज्यता, तो कोई भी संख्या 9 से तब विभाज्य होगी जब उसके अंकों का योग यानी कि जोड़ 9 से विभाज्य हो। हाँ ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हाँ हूं करना बंद कर दो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम, हाँ ठीक है, अरे वो उसको उसका नाम हम वो रख देंगे, रावण। हाँ बताओ, ठीक है, अरे अभी नहीं बताएगी तो बाद में बता दे कि क्या समझती हो, चलो ठीक है, अभी इसको देखते हैं हम लोग। उल्का, अरे वो क्या कहते हैं उसका, सूप नखा है ये। ठीक है, देखो 9 से, हाँ ठीक है, 9 से विभाज्यता का नियम वो मैंने अभी बता दिया, अभी हमने एग्जांपल लिया है, तो देखते हैं क्या ये 9 से विभाज्य होता है कि नहीं। तो क्या है कि इसमें इनके अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 4 1 5, 4 1 5 0, ठीक है, तो 5 ही होगा, 0 जोड़ोगे तो, और 5 4 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आया, 9। तो देखो 9 तो भाई 9 से विभाज्य हो ही जाएगा, यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो अ, अभी एक सेकेंड, एक सेकेंड, अभी सही आ रही है आवाज, बताओ। सोचो हम इतनी तेज बोल दे रहे हैं कि आवाजियों भी क्या हो रही है, खो जा रही कि किधर जाए हम, है ना। हाँ सही बात है कि कैसे उसके पास जाएं हम, ठीक है। देखो 9, 9 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 41 से ज्यादा ना होने पाए, तो 9 दूना 18, 9 तरीके 27, 9 चौके 36, कितना होगा, 36, बचेगा कितना, 5, 5 जीरो 50, ठीक है। 9 9, अरे 9 का पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। 9 बचे
45, बचेगा कितना 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 4 मिलाकर के 54, तो 9 9 9 छक्के 54। तो देखो ये क्या हो गया, 9 से विभाज्य। ठीक है, अभी हम बात करते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। हाँ नहीं, उससे भी आसान है, 5 से भी आसान है ये। ठीक है, इसमें एक, हाँ इस बस जिसका लास्ट का अंक क्या हो, 0 हो, वो 10 से विभाज्य हो जाएगी, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक, कुछ भी अंक लिख दो बस, 4 7 3 2 1 5 0, हो गया 10 से विभाज्य। 4 3, बस बस लास्ट में 0 हो तो वो 10 से विभाज्य हो जाएगी, और कुछ नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो 10 से, हाँ 10 से विभाज्यता में और कुछ नहीं पढ़ना है, तो इसको जब भाग करोगे ना तो खुद ही विभाज्य हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कराने की जरूरत मुझे नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, और यही लास्ट है 11 का, उसके आगे कोई मतलब आप नहीं, इसके बाद 12 नहीं करेंगे, बस इतना ही है। ठीक है, इतना ही पूछा, इतना ही पूछा जाता है और इतना ही जरूरत भी है, बाकी तो वैसे भी निकाल लोगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे दिख रहा है कि ऊपर लिखूं मैं? ये कुछ ज्यादा है आज, आज ये त्रिशा कुछ ज्यादा ही बोल रही है ना। ठीक है, तो 11 से विभाज्यता, इसको ध्यान से थोड़ा सा सुनना। अपना मटर गश्ती थोड़ा साइड में कर देना, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना, मटर गश्ती जो है अपना साइड में रख देना। ठीक है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा मटर गश्ती क्या होता है। थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लिख ले रहा हूं। ठीक है, देखो इसमें ये है, आवाज आ रही है? ठीक है, तो देखो इसमें यह है कि जब भी कोई संख्या तुम्हें दिखे और ये पूछा जाए कि 11 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, तो इसमें ये रूल है कि इनके जो सम स्थानों पर संख्याएं हैं और विषम स्थानों पर संख्याएं हैं, इनको हमको इनके अंकों को जोड़ लेना है और आपस में घटा देना है। ठीक है, तो जब भी ऐसे स्थिति में 0 या 11 आता है तो वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। अभी मुझे पता है कि ज्यादा समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो हम इसको करके देखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा तुमको। ठीक है, हाँ जैसे देखो विषम स्थान जो जो है, विषम स्थान में कह रहा हूं, विषम अंक नहीं, ध्यान देना। विषम स्थान पर कौन है, 1 है, 5 है, 4 है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं विषम। ठीक है, विषम स्थान, विषम संख्या नहीं, विषम स्थान की जो संख्याएं होंगी, देखो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम जोड़ लेंगे। क्या है, 1 + 5 + 4, तो जोड़ोगे कितना आएगा, 10। ठीक है, अभी हम सम स्थानों की संख्या को जोड़ लेते हैं, ये दोनों हैं। ठीक है, सॉरी ये दोनों नहीं है, ये दोनों है। ठीक है, तो सम स्थान की संख्या जो है, इंटेलिजेंट तो है ये हो इस मामले में, तो 7 3 10। अब मैंने बताया कि जो सम स्थान विषम स्थान की संख्या है और सम स्थान की संख्या है, इनके अंकों को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा हुआ है, उसके बाद क्या करेंगे, जो आया रहेगा उनको हम आपस में घटा देंगे। ठीक है, घटाने पर 0 या तो 11 आता है तो वो किस संख्या से विभाज्य होगी, 11 से। ठीक है, ज्यादा ज्यादा चम्मच गिलास, ज्यादा चम्मच गिलास क्या हुआ, कौन है, खुशी बोल रही कि शिवा बोल रहा है, ये बताओ। हे ईश्वर,
प्रकट हो जाइए। एक मिनट, थोड़ा सा मैं कुछ लिखता हूं तब समझ में आएगा तुमको। एक, देखा तो गिनती पढ़ा बताइए। दो, तीन, चार, पान, पांच नहीं पान, देहाती में पान बोली है। छ, सात, आठ। ठीक, और लिख सकी थी लेकिन इतना नहीं लिखा था। ठीक है, देखो अभी इसमें भी नहीं, देखो छोड़ो, सम संख्या इसमें कौन सी है? दो है, चार है, छ है, आठ है। सम संख्या कह रहा हूं, ठीक है। हाँ, सम संख्या कह रहा हूं मैं, क्या हुआ? बैटरी लो। बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसमें ये सम संख्याएं हैं, विषम संख्या कहां से स्टार्ट होगी? एक, तीन, पांच, सात। ठीक है, तो देखो ये कहां से स्टार्ट हो रही है? एक से। ऐसे ही समझो कि जो विषम स्थान होते हैं वो कहां से पहले स्टार्ट होते हैं और सम स्थान दूसरे नंबर से स्टार्ट होता है, और एक एक को छोड़ते हुए जाता है ना, ऐसे तो होता है। ठीक है, अभी फिर से समझा दूं उसको कि रहने दो अभी? ठीक है, तो यहां पर 11 से विभाज्यता का नियम हम लोगों ने पढ़ लिया, तो सारी चीजें बढ़िया से समझ में आई।